अच्छा जी, लिमिट ऑफ द फंक्शन का टॉपिक है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 जो है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाती है। अगर हम पेपर के एतबार से बात करें तो पेपर के अंदर 1.6 और 1.7 के जो है वो 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि चॉइस के सवाल होते हैं हमारे पास। और ये आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 होता है उसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जनाब, फंक्शन की लिमिट से क्या मुराद है? भाई मिसाल के तौर पे 5 बजे जो है तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्लास जो है वो, क्लास का स्टेटस जो है वो क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि बस शुरू होने वाली है। हालांकि शुरू हुई नहीं थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया। शुरू हुई नहीं थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जब हम बात करेंगे 5:15, तो 5:15 पे फिर मैंने कहा कि भाई क्लास हैज स्टार्टेड। इसी तरीके से और सपोज आप हैदराबाद जा रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि भाई आप जा रहे हैं ट्रेन से, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की ट्रेन थी जो कि हैदराबाद आपको पहुंचाना चाहती थी। उसके बाद हुआ ये कि आपने 12 बजे यहाँ से डिपार्ट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ट्रेन जो है वो किस जानिब जा रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई ट्रेन जो है वो हैदराबाद की तरफ जा रही है, टेंडिंग टुवर्ड्स हैदराबाद है। हालांकि हैदराबाद पहुंची नहीं है, लेकिन आप क्या बता रहे हैं मुझे कि टेंडिंग टुवर्ड्स हैदराबाद है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी टेंडिंग टुवर्ड्स की बात आएगी तो हम इस्तेमाल करते हैं लिमिट का। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कि ये हमारे पास एक दीवार है, मैंने 2 पेंटर हायर किए, पेंटर शफीक और पेंटर गुलरेज। अब पेंटर शफीक से मैंने कहा कि भाई एक दिन में आना आधा पेंट करना और अगले दिन में आके आधा पेंट कर देना। तो शफीक साहब आएंगे और एक दिन में आके आधा पेंट करेंगे और अगले दिन में आके आधा पेंट खत्म कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई काम जो है वो इज इक्वल टू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जबकि जब हम गुलरेज साहब को बोलते हैं तो हमने गुलरेज साहब को कहा कि भाई पेंट जितना रह गया उसका आधा पेंट करना। तो अभी क्योंकि पूरा पेंट रहता है तो अभी उसका वो आधा पेंट करेंगे, फिर उसका आधा 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 करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कुछ हिस्सा रिमेनिंग रह जाएगा नहीं रह जाएगा? वेरी स्मॉल पार्ट। हाँ भाई, कुछ हिस्सा यहाँ पर रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? हाँ भी बताइए, कुछ हिस्सा रह जाएगा यहाँ पर? गुलरेज को जो हमने आधा करने को कहा है, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? लेकिन क्या वो हिस्सा नेग्लिजिबल होगा या बड़ा हिस्सा होगा? देखो, अगर मैं बात करूं इस दीवार की और इस दीवार पे मैं आपसे कहूं
कि भाई इतना सा जो हिस्सा है ना ये पेंट होने से रह गया है, तो ये नेग्लिजिबल है ना। देखा जाए तो नेग्लिजिबल है भी सही, और देखा जाए तो नेग्लिजिबल है ना भी सही। अब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मीम मखीने निकालने वाले, बोलते हैं भाईजान आपने जो है ना पेंट जो है बिल्कुल सही नहीं किया, ये जो है ना नुक्ता रह गया इसके ऊपर, या आपने चौखट जो है ना सही से पेंट नहीं की, इस पे जो है ना थोड़ा सा पेंट सही नहीं आ रहा। यार ये ना जब धूप में इसको देख रहे हैं ना थोड़ा शेड सही नहीं आ रहा। होते हैं ना आप लोगों के खानदान में भी थोड़े खालू और फुप्पा टाइप लोग जो खुश नहीं होते, होते हैं ना। हर किसी के खानदान में होते हैं भाई। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उनके लिए ये नेग्लिजिबल नहीं है। तो जनाब मुझे बस इतना सा बता दो कि यहाँ पर जो है अगर मैं इज इक्वल टू की बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि काम नॉट इक्वल टू कंप्लीट ना, ऐसा ही है ना। लेकिन जब तुम बात करोगे तकरीबन की तो क्या लिखोगे, काम टेंड्स टू कंप्लीट। बात समझ में आ रही। तो दोनों बातों में फर्क है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये है इनकम्प्लीट, ये है तकरीबन कंप्लीट। तो ये कब आ रहा है, तकरीबन के लिए। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है। हफ्सा बेटा आपको क्लियर है। हफ्सा बेटा आपको क्लियर है, चैट पे लिख दीजिए अगर क्लियर है या नहीं क्लियर है। हफ्सा बेटा चैट पे लिख दीजिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो फॉर सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो फॉर सपोज हमने कहा है कि भाई ये है वन, ये है टू। अब टू पे जो है हमारे पास आंसर आ रहा है 2,4 ना, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया। तो अब मैं आपसे फॉर सपोज दो बातें पूछता हूँ। एक आपसे पूछता हूँ कि जनाब एफ ऑफ टू कितना आएगा, और एक आपसे मैं पूछता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स कितना आएगा। तो याद रखिएगा ये दो बातें अलग अलग हैं। यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ और वहां पर मैं क्या पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ चले, कि व्हेन एक्स इज एट टू देन y is at what पोजीशन। यहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल पूछने का डिफरेंस है सिर्फ कि एफ ऑफ टू का क्या मतलब है। वो क्या पूछ रहा है कि व्हेन x इज एट टू देन y इज एट व्हाट पोजीशन। बात को समझ रहे हैं आप।
यहाँ तक बात समझ में आती? अच्छा भाई, जबकि यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि व्हेन x इज अप्रोचिंग टू then y is approaching where। तो सवाल अप्रोचिंग का है, समझ रहे हैं आप बात को? तो f ऑफ 2 में और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 में बात समझ में आती है कि जब यहाँ पर f ऑफ 2 लिखा हुआ है तो वहां पर पूछ रहे हैं कि अभी की पोजीशन बताओ, और जब लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अप्रोचिंग की। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर जो है वो खाला आने वाली थी, और खाला जब घर पे पहुंच गई, आपके भाई साहब जो है वो वॉशरूम में थे, उन्होंने पूछा आपसे कि अबे यार खाला आ गई क्या? तो आपने कहा हाँ यार खाला तो आ गई। तो वो ये बात हो रही है ये वाली एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का मतलब है खाला आ गई। रियल लाइफ से जरा इसको समझें। और जब मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स, तो अब जब आपसे भाई पूछ रहा है कि हाँ भाई खाला आ गई, तो खाला रास्ते में थी, खाला ने अम्मी को फोन किया और बताया कि भाई रास्ते में ट्रैफिक है और मैं रास्ते में हूँ, बस आने वाली हूँ, कहीं और नहीं जाना, मैंने सीधा आपके घर ही आना। तो इसका मतलब खाला आ रही है। बात समझ में आ गई? लिमिट का और फंक्शन का बेसिक फर्क समझ में आ गया। तो अब ज़रा मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो जो इमरान खान साहब जो कहना चाह रहे हैं वो एफ ऑफ तब्दीली होगा या लिमिट एक्सटेंड्स टू तब्दीली होगा? मजाक मजाक में ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तब्दीली आ गई है। समझ गया मेरे बच्चे। तो मैथ्स को ज़रा तफरी करके पढ़ा करो। और हमारे मुताबिक तब्दीली नहीं आई है भाई, तब्दीली मुसलसल अभी आ रही है, अभी आ रही है, आ रही है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट को यूज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब ज़रा हम बढ़ते हैं सवालात की तरफ। ठीक है भाई, सवालात की तरफ बढ़ जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई सबको? रंग वाली बात भी क्लियर हो गई, लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, अभी सबको क्लियर हो गया बच्चों? चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि सारे लेक्चर्स नोट हो रहे हैं ना भाई? रजिस्टर में रजिस्टर बन रहा है ना भाई प्रॉपर तरीके से? खूबसूरत सा रजिस्टर बना रहे हैं ना हमारे बच्चे? अच्छा आप लोगों को पास पेपर का बताना भूल गया मैं, वो फोटो कॉपियर से रेट पूछ के आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर आप लोग डन कर देंगे तो अभी जो इस महीने की फीस देंगे तो उसके साथ फिर आप लोग जो है वो पास पेपर्स के अमाउंट भी दे दीजिएगा, ताकि मैं सबके घर पे डिलीवर करवा दूँ। ठीक है, तो आप सबके भले के लिए है। अच्छा जी, जी कहीं पर आपको जो है ना सवाल लिखा हुआ मिले कि जनाब लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब? हो जाएगा जनाब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है जी।
अच्छा जी, इसी तरीके से अब हमारे पास सवाल है कि जनाब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो जनाब अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे अप्लाइंग लिमिट। आप लिखोगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 2। तो जनाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2। तो जनाब ये आ जाएगा 0/0। अब सवाल है मेरा आपसे कि व्हाट इज 0/0। हाँ भाई, पॉसिबल आंसर्स बताइए। आपके मुताबिक जो है वो 0/0 क्या है? 0/0 ही रहेगा। अच्छा, बाकी हजरात क्या कहते हैं? भाई फातिमा ने तो अपना जवाब जो है वो पहुंचा दिया हमें। बाकी हजरात क्या कहते हैं? फरा बीबी क्या कहते हैं? फताया क्या कहती हैं? अच्छा जी, फताया कहती हैं कि रिमेन सेम रहेगा। अच्छा, जैनब कहते हैं कि ज़ीरो ही रहेगा। मारिक ज़ीरो कहते हैं, फताया कहती हैं 0/0 हैज़ नो वैल्यू। अच्छा जी, फातिमा ने जवाब दे दिया। हफ्सा आप क्या कहती हो बेटा, और हिबा आप क्या कहती हो? अनडिफाइंड कहती हैं फरा, और हिबा कहती हैं कि विल बी द सेम, और हफ्सा कहती हैं कि ज़ीरो ही रहेगा। देखो बेटा, ज़रा इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास x अपॉन x होता है तो कैंसिलेशन हो जाती है और आंसर आ जाता है 1। अगर हमारे पास x अपॉन 0 होता है तो आंसर आता है इन्फिनिटी, और अगर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर आता है 0। तो हम इसको इस तरीके से ले लें कि भाई 0 और 0 जो है वो एक नंबर है और आपस में कैंसिल होकर 1 दे रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ऑब्वियस सी बात है। हम ये कह सकते हैं भाई 0 जो है वो एक नंबर है और वो 0 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। और हम ये कह दें कि भाई 1/0 जो है वो एक नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, और आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो हमारा सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम ये लिखें, हम ये लिखें या ये लिखें, तो हम क्या लिखें? तो जब हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता, जब हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखते हैं इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो याद रखो 0/0 जो है वो क्या है बेटा? 0/0 मैथ एरर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो हमारे पास 0/0 जो है वो क्या है बेटा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं अनसॉल्वेबल। जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम अनसॉल्वेबल फॉर्म कहते हैं। ठीक है। गैलेक्सी S6 कौन है? एक सेकंड होल्ड। फंक्शन जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे? देखिए, सिंप्लीफाई में याद रखें कि हम सबसे पहले जो है ना, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कॉमन। कॉमन के बाद फॉर्मूला, और उसके बाद हम ट्रैक करेंगे मिडिल टर्म पे। तो इन 3 स्टेप्स का आपने ध्यान में रखना है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो सवाल था, हमारे पास सवाल था जनाब, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि हम इसको ब्रेक कर देते हैं जनाब x प्लस 2 में और x माइनस 2 में, और डिवाइड में पड़ा हुआ है x माइनस 2। तो हमारा x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 तो हमारे पास ये हो जाएगा जनाब। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ये हो जाएगा जनाब 2 प्लस 2, तो दैट इज 4 हमारा आंसर आ गया। जरा मैं पिछली स्लाइड पे कर रहा हूँ, इसको जरा नोट करें पूरा। हमारे पास सवाल है जनाब, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। बताएं लिमिट का पहला स्टेप क्या होता है। लिमिट का पहला स्टेप होता है हमेशा अप्लाइंग लिमिट। नहीं, वो बाद में होता है बेटा, सबसे पहले हमेशा आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पर हम 3 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा जनाब 3 का क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 3। तो आंसर आएगा 0/0। जब भी 0/0 आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस इट इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, therefore we will simplify it। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, इसको लिखने के बाद जब हम सिंप्लीफाइड का लिख देंगे तो फिर उसके बाद फिर हम जो है वो इसको सिंप्लीफिकेशन के जुमरे में लेकर आएंगे। और अब जो है वो हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे जनाब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि क्या फॉर्मूला है जनाब, वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर खोल देंगे। तो फॉर्मूला क्या खुलेगा हमारे पास, ये खुलेगा एक्स माइनस 3, हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और डिवाइड में पड़ा हुआ है x माइनस 3। तो जनाब होगा क्या कि ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। और अब क्योंकि नासूर हमारा कैंसिल हो चुका है x माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब अप्लाइंग लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 3। तो क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, हो जाएगा जनाब 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 27। बात समझ में आ गई। समझ में आ गया ये सवाल सबको। कोई मसला भाई यहाँ तक।
अच्छा बेटा, ये वाली जो क्लास थी ये खत्म होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट आपको दोबारा से भेज रहा हूँ लिंक ना, तो उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ये वाली एंड करके दोबारा से भेज रहा हूँ। हाँ भाई बच्चों, जरा जल्दी से बताओ शाबाश, कि पहला स्टेप क्या होगा। अप्लाइंग, बिल्कुल सही बताया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लिखेंगे इंग्लिश में खूबसूरत सी कि भाई अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो उससे होता क्या है कि भाई जहाँ पर जो है वो एक्स की जगह पर हमें नजर आए, वहां पर हम एक्स की जगह पर जो भी वैल्यू दी हुई है वो डाल देते हैं। तो जनाब हमने डाल दी वैल्यू जीरो, और उसके बाद ये आंसर आ गया 0/0। अगर 0/0 आए तो हमें अच्छी सी अंग्रेजी में क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है जनाब, सिंस इट इज एन indeterminate form, therefore we will simplify it। तो अब बताएं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। जनाब यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारे पास कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स कॉमन है, हो जाएगा 3x² माइनस 2x+1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास जो है वो 2x कॉमन है, क्या बचेगा? 2x+1 बचेगा। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लिख देते हैं। हमारे पास बचेगा जनाब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 3x² मेरे ख्याल है माइनस का 2x+1, और अपॉन में हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स 2x+1। अब मतला जो है वो साफ है, नासूर जो है वो जा चुका है, जो कि जीरो को क्रिएट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जहाँ पर x की वैल्यू है वहां पर अब हम x की जगह पर जीरो डाल देंगे। 3 × 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0+1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 0+1। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा जनाब, ऊपर आ जाएगा जनाब 1, हो जाएगा 2 × 1, और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2, दैट इज योर आंसर। तो पेपर में ये सवाल जनाब आता है 2.5 मार्क्स का, सही है जी। और ऐसे करने होते हैं any 2 out of 3। समझ आ गई बात? तो पेपर पैटर्न की वीडियो भी मैंने सब बच्चों को भेज दी थी, जिनके पास जो डेट एडमिशन है मुझे याद दिला दीजिएगा, तो उनको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा मैं, तो वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जनाब? सबको क्लियर है ना भाई? आगे चलें, अगला सवाल करते हैं। तो ये तस्वीरें भी भेज दूंगा मैं आप सबको ग्रुप पे, तो अगर कोई चीज़ रह जाए तो जो है ना अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है जनाब, लिमिट x → 3 x² - 9 डिवाइड बाय x - 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब हमारे पास, लिमिट x → 2 x² - 5x + 6 डिवाइड बाय x² - 7x + 10। जनाब ये हमारे पास क्वेश्चन है,
सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले करेंगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 2, तो जनाब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10। तो जनाब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 0/0। तो जनाब हमारे पास जो हमारे पास ये वर्डिंग थी, ये हम दोबारा से लिखेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वही कि सिंस इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म देयरफॉर वी विल सिंपलीफाई। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सिंपलीफिकेशन क्या नजर आ रही है आपको। कॉमन नहीं, भी बताइए शाबाश। मिडिल टर्म देखिए, फातिमा यूसुफी ने बिल्कुल सही यहाँ पर बताया। तो ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और जनाब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10। तो अब दो दो के जोड़ों में जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू, एक्स कॉमन ये हो जाएगा x-2। यहाँ पर -3 कॉमन है तो बचेगा x-2। यहाँ पर x कॉमन है बचेगा x-2। यहाँ पर -5 कॉमन है तो बचेगा x-2। दोबारा से क्या कॉमन है जनाब, दोबारा से कॉमन है जनाब x-2 और बचेगा x-3। नीचे लिखा हमने x-2 और ये लिखा हमने x-3, और x-3 नहीं आएगा यहाँ पर, मैंने गलत लिखा है। ये आएगा जनाब मेरा ख्याल है x-5। तो x-2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, x-3 अपॉन x-5। तब हम दोबारा से करेंगे लिमिट अप्लाई, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 2। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 2-3 डिवाइड बाई 2-5, तो ये हो जाएगा जनाब -1 डिवाइड बाई -3, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 1/3। बात समझ में आ गई जनाब सबको। क्लियर है जनाब। अभी सबको क्लियर है, मरियम बेटा क्लियर है, मारिज क्लियर है, और फताया बेटा क्लियर है, फातिमा क्लियर है बेटा। चलिए जनाब हमारे पास एक्सरसाइज
1.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। लिमिट t टेंड्स टू 5 t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 डिवाइड बाय 2t स्क्वायर प्लस 13t माइनस 10। माजरत चाहता हूँ, मेरी बेटी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम करेंगे अप्लाइंग लिमिट t टेंड्स टू 5। तो जनाब जहाँ पर t है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, तो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 5 माइनस 10। तो ज़रा मुझे बताइए कि ऊपर क्या आएगा आंसर। जनाब ये ऊपर आएगा 30 और नीचे आएगा गालिबन 50 और 65 105। 50 और 65 कितने होते हैं? 115 105 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 नहीं आया तो कैंसिलेशन कर सकते हैं आप। तो जनाब 15 से आप कैंसिल कर सकते हैं, मिल जाएगा 15 टू ज़ा 15 7 ज़ा। तो हमारे पास आंसर आ गया 2/7। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई। तो सिंप्लीफिकेशन कब करते हैं? जब 0/0 आता है। और अगर 0/0 नहीं आता है तो हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? ओके की रिपोर्ट है। जनाब एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज 1.7 से। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है जी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को भरपूर तरीके से समझ में आई होगी। बाकी जो है वो